में नफा भाव में होई, भाव विहुणा किशन दास बेटा पूंजी खोए। वस्तु में लाभ नहीं है, भाव में लाभ है। व्यापारी वस्तु की खरीदी करता तो उनका वो तोल करता है, तोल नहीं बढ़ता है, वस्तु का मोल बढ़ता, भाव बढ़ता है। और जितना भाव बढ़ता उतना ही व्यापारी को लाभ होता है। भाव घट जाए तो नुकसान हो जाता, घाटा हो जाता है। इससे आप सत्संग करो, भजन करो, संध्या वंदना करो, प्रणाम करो, भेंट पूजा करो, भाव सहित करो, प्रेम सहित करो। थोड़ी सी सेवा भी बहुत सिद्धि प्रदान करते भाव से की हुई है। बहुत बार सत्संग में चर्चा होती है, द्रौपदी ने भाव से अपना गुरु महाराज को अपना चीर का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा भाग भेंट किया, पर भाव से किया था। वापस कितना मिला? कोई चीर का माप तोल नहीं। दूसरा सर चीर खींचते खींचते चीर का पाड़ लग गया, ढेर लग गया, फिर भी चीर फुटाई नहीं। कोई संत की सेवा का प्रभाव था। द्रौपदी ने भाव से सेवा की थी, और कितना की? थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा ये अपना चीर का उड़ने का हिस्सा। द्रौपदी की दुर्वासा मुनि जी गुरु महाराज थे। दुर्वासा मुनि का ऐसा व्रत था, जंगल में एकांत में आश्रम कुटिया में वास करते। सवेरे 4 बजे उठ करके वो गंगा स्नान किया करते थे। आश्रम से थोड़ी दूरी पर गंगा बहती थी। प्रसंग ध्यान देना। दुर्वासा मुनि गंगा स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश किया। गंगा की जल धारा की टक्कर लगी। दुर्वासा मुनि जल में गिर गए। पैरने का उनका वस्त्र था वो खुल गया, गंगा के बेग में बह गया। दुर्वासा मुनि वस्त्रहीन हो गए। विचार करने लगे, सूर्य उदय होने वाला है, यहाँ से आश्रम कुटिया दूर है, रास्ते में कई भाई बहन मिलेंगे, मैं वस्त्रहीन कैसे आश्रम जाऊं? विचार के मैं दिन भर गंगा में खड़ा रहा। सूर्य अस्त हो जाएगा, रात्रि हो जाएगी, तो रात्रि में रास्ता बंद हो जाता है, सब लोग अपने अपने घरों में जाते हैं। तो फिर मैं आश्रम में जाकर के वस्त्र धारण करूंगा। ऐसा विचार करके दुर्वासा मुनि गंगा के गहराई में जाकर के खड़े हो गए। वही अपना भजन ध्यान संध्या करने लगे। द्रौपदी का हमेशा व्रत था, नेम था, प्रतिज्ञा थी। क्या? सर्वप्रथम सवेरे गुरु महाराज का दर्शन करके, परिक्रमा करके, कुछ भेंट पूजा करके फिर दूसरा कार्य करते थे। ऐसा उनका व्रत था, नेम था। नेम ही दिल में प्रेम को प्रकट करता है। नेम नहीं तो प्रेम प्रकट नहीं होगा। प्रेम प्रकट नहीं होगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीर। आप सब गुरुमुखी भाई बहनों, करीब करीब व्रत हो, उस नेम हो भाई। गुरु महाराज ने जो व्रत दिया, नेम दिया है, उनको जीवन में मुख्य मानो, विशेष मानो। दूसरा काम कार्य को गौण मानो। संध्या आरती का नेम दिया तो संध्या आरती जरूर घर में करो। जहाँ अपनी वाणी की पूजा है, जहाँ सोज है, जहाँ मंदिर है,
वहां शाम सवेरे प्रणाम करो, दंडवत करो, संध्या वंदना करो, ऐसा व्रत रहो। भजन सुमन करने का व्रत हो भाई, नियमित भजन हो जीवन में। गुरुवाणी में 2 प्रकार का भजन बताया है। एक नियमित भजन कहलाता है, दूसरा लिवबंद भजन कहलाता है। नियमित भजन नेम से भजन करनो, सुमन करनो, साधना करनी। दूसरा कितना ही जरूरी कार्य हो जाए उनको गौण करके भजन को नेम पूरो करे, खंडित न करे। प्रसंग पर ध्यान देना। जितना मनुष्य जीवन में भजन जरूरी, साधना जरूरी, सत्संग जरूरी, इतना दूसरा कोई काम कार्य जरूरी नहीं है। क्योंकि दूसरा काम कार्य का अंत में कोई अर्थ नहीं है। कितना ही दौड़ धूप के अंत में सब छूट जाता है, पर भजन करते, सुमन साधना करते हैं, वही करने कमाई अंत में हमारे साथ चलती है। और उसी ही करने कमाई को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होती है। भाई नियमित भजन जरूर करो, नेम पूरा करो। बोलो राम। नेम होगा तभी प्रेम की जागृति होगी, प्रेम होगा तभी परमात्मा का योग होगा। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीव। द्रौपदी के जीवन में ऐसा व्रत था, नेम था। सर्वप्रथम गुरु महाराज के आश्रम में जाना, दर्शन करना, परिक्रमा पूजा करना, फिर अपना दूसरा कार्य करना। इस व्रत को लेकर के द्रौपदी गुरु आश्रम में गई। जाकर के उन्होंने राम आवाज लगाई। आस में गुरुदेव मिले नहीं, उस समय तक वहां उन्होंने इंतजार किया। फिर जिस रास्ते दरवाजा में उन्हें गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, उस रास्ते गुरु महाराज का चरण चिन्हों को देखते देखते, प्रणाम करते करते गंगा के तट पर पहुंची। देखते हैं दरवाजा में गंगा के गहराई में ध्यान मुद्रा में खड़े हैं। द्रौपदी तट पर जाकर के खड़ी हुई। गुरुदेव स्नान कर रहे हैं। स्नान करके जब गंगा से बाहर आ जाएंगे, फिर मैं प्रणाम करूंगी, नमस्कार करूंगी, परिक्रमा करूंगी। वे जल में हुई बार, चरण बंदो गुरु देव पदार। वे जड़ में हुई बार, चरण बंदो गुरु देव पदार। दबरा समझी गंगा के गहराई में खड़े हैं। द्रौपदी बाहर तट पर खड़ी है, इंतजार कर रहे गुरुदेव स्नान करके गंगा से बाहर आ जावे, फिर प्रणाम करो, नमस्कार करो। इतने में दरवाजा मुनि का ध्यान खुला। देखते हैं तट पर द्रौपदी खड़ी है। खड़ी द्रौपदी को देख करके दरवाजा मुनि कहने लगे, हे द्रौपदी, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया, दर्शन बेटा, अब घर जाओ। द्रौपदी कहती नहीं, आप गंगा से बाहर आओगे, परिक्रमा करोगे, चरण स्पर्श करूंगी, प्रणाम करूंगी, फिर घर लौटूंगी। दरवाजा मुनि बोले, द्रौपदी मैं गंगा से बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं? कारण बोले मैं वस्त्रहीन हूं।
द्रौपदी ने पूछ लिया, आप वस्त्रहीन क्यों? दुर्वासा मुनि ने बताया, द्रौपदी मैं गंगा में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, गंगा की जलधारा की टक्कर लगी, मैं गिर गया, गिरते समय पहनने का वस्त्र खुल गया, गंगा के वेग में बह गया, मैं वस्त्रहीन हो गया, इसलिए मैं कब का गंगा में खड़ा हूँ, बाहर नहीं आ सकता। दुर्वासा मुनि कहते हैं, हे द्रौपदी, सब बोलो, पहले मैं बोलूं, दोबारा आप सब साथ बोलो। वेजड़ में वाऊ बीमारे, वेजड़ में वाऊ चरण बंधु गुरुदेव पधारे, चरण बंधु गुरु वेजड़ में वाऊ बीमारे, वेजड़ में चरण बंधु गुरुदेव पधारे, चरण बंधु गुरु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो। हे वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, वस्त्रहीन लज्जा दर्शन किया गरा जय भाई, दर्शन किया गरा वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, गाइए। दर्शन किया गरा जय भाई, दर्शन किया गरा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम। वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, दर्शन किया गरा जाए भाई। हे द्रौपदी, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया, दर्शन हो गया, बेटा अब घर जाओ। द्रौपदी कहती है, हे गुरुदेव, अब गंगा से बाहर आओगे, परिक्रमा करूंगी, प्रणाम करूंगी, फिर लौटोगी। दुर्वासा मुनि कहते, द्रौपदी में गंगा से बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं? वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, मैं वस्त्रहीन हूं, मेरा वस्त्र गंगा के वेग में बह गया, मैं वस्त्रहीन हो गया। वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, दर्शन किया गरा जाए भाई। ऐसा सुनकर के द्रौपदी को बड़ी करुणा आई, बड़ी दया आई। गंगा का जल कितना शीत भरा ठंडा है, कितने समय से गुरुदेव अंदर में खड़े हैं, ठंडा जल से कितना शीत लगता होगा। द्रौपदी की बड़ी दया, बड़ी करुणा आई। वहां और तो कोई वस्त्र की व्यवस्था है नहीं, साधन है नहीं। उन्होंने अपना चीर उतारा, उनका कुछ हिस्सा अलग किया, भाग अलग किया, गुरु महाराज के अर्पण किया।
जल में फेंका है गुरुदेव, ये आपके अर्पण, आप धारण करो। फाड़ो चीर कसोटी कीवी, फाड़ो चीर कसोटी, अंगीकार मोने कर लीवी, अंगीकार मोने। फाड़ो चीर कसोटी कीवी, गाइए। अंगीकार मोने कर लीवे, अंगीकार मोने। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम गुरुदेव जी महाराज की। फाड़ो चीर कसोटी की भी, अंगीकार मुनि कर ली। द्रौपदी ने अपना चीर का कुछ हिस्सा, कुछ भाग अलग किया। और करुणा के गुरुदेव, और तो हमारे पास वस्त्र की व्यवस्था है नहीं, हमारे चीर का कुछ हिस्सा आपके अर्पण है, ये धारण करो, स्वीकार करो। भाई भाव की सेवा की ऐसी महिमा है, थोड़ी सी सेवा भाव से हो जाए, बहुत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। द्रौपदी ने क्या दिया? अपना चीर का कुछ थोड़ा हिस्सा, थोड़ा भाव, पर भाव से दिया, प्रेम से दिया, स्नेह से दिया, कुर्बानीता से दिया, कंजूसी नहीं की है। बोलो राम। अपना ओढ़ने का वस्त्र ही दे दिया, फिर क्या उनमें कंजूसी है? बोलो राम। हम कंजूसी कर लेते से हमें इसलिए सिद्धि से वंचित रह जाते हैं। बोलो खूब लुटाओ गुरु सेवा में, संत सेवा में, परमात्मा के लिए खूब लुटाओ। जगत के लिए कुछ करना, कंजूसी करो, चले चले। जगत के लिए कुछ करते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। एक दिन दो दिन आपके बाबा कह दे और बस कुछ नहीं। बोलो रहो। पर हम संत सेवा में, गुरु सेवा में, भगवान के लिए कुछ करते हैं, उनकी इस लोक में कीर्ति होती है और लोक में उनका उद्धार होता, कल्याण होता है। लुटाओ। द्रौपदी ने लुटाया, अपना वस्त्र भी दे दिया। लगता है क्या दिया? अपना चीर का कुछ हिस्सा दे, ऐसा लगता है। पूरे अपना ओढ़ने का वस्त्र दे, फिर देना क्या शेष रहा है? द्रौपदी ने क्या दिया? उनका महिमा नहीं है, जिस भाव से दिया उनकी महिमा है। गुरुदेव कितने समय से गंगा में खड़े हैं, गंगा का जल कितना शीत पर ठंडा है, सर्दी से कितनी तकलीफ होती होगी। करुणा से उन्होंने वो चीर दान किया। फाड़ियो चीर कसोटी कीवी, अंगीकार मुनि कर लीवी। द्रौपदी का दिया वस्त्र दुर्वासा मुनि ने स्वीकार किया, धारण किया। द्रौपदी का दिया चीर धारण करके दुर्वासा मुनि गंगा से बाहर आए। द्रौपदी परिक्रमा करती है, प्रणाम करती है।
कसोटी मुनि बायर आए, फिर कसोटी मुनि, फिर कसोटी मुनि बायर आए। गाइए। कर प्रक्रमा द्रौपदी शीस निवाए, कर प्रक्रमा द्रौपदी शीस निवाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। राम गुरुदेव जी महाराज। फिर कसोटी मुनि बायर आए, कर प्रक्रमा द्रौपदी शीस निवाए। द्रौपदी को दिया वस्त्र, द्रौपदी ने धारण किया और धारण करके गंगा से बाहर आए। द्रौपदी ने परिक्रमा की, प्रणाम किया, नमस्कार किया। द्रौपदी की सेवा भाव को लेकर के दुर्वासा मुनि निज मन से खुश हुए, निज मन से प्रसन्न हुए। प्रसंग पर ध्यान देना है। गुरुदेव की निज मन की खुशी है, वही जिज्ञासु का कल्याण करती, मुक्ति मोक्ष करती है। उनको गुरुवाणी में मेहर कहा है। कहे शुक्र हम मेहर सदगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। सदगुरु की ये मेहर कृपा हो जावे, निज मन की खुशी, उनको मेहर कहते हैं। मन से संत गुरु महाराज सब पर खुश रहते हैं, किसी पर नाराज होते नहीं। बोलो राम। और मन की खुशी है वो जिज्ञासु का कल्याण नहीं करती है, निज मन की खुशी, मन की खुशी कल्याण है। जैसे बछड़ा दौड़ता है, दूर से अपनी गौ मां के पास जाता है, गौ मां मन से बछड़ा पर खुश है, तभी तो स्तनपान कराती है। नाराज हो तो लात मारते थे, सिंह मारते थे, बछड़ा को स्तनपान नहीं कराती है, मन से खुश है। बछड़ा दूर से भागता हुआ आता है, गौ मां के स्तन को मुख में पकड़ता है, स्तन खाली है, उनमें दूध नहीं है। मन से खुश है, मन की खुशी बछड़ा की तिरुपति नहीं करती है। जब गौ मां निज मन से खुश होती है तब पहुंचती है, तब बछड़ा की तिरुपति होती है। गौ मां निज मन से खुश कब होती है? बछड़ा गौ मां को निज मन से खुश करने के लिए साधना करता है, तब खुश होती है। गौ मां को खुश करने के लिए बछड़ा के क्या पास क्या साधना, वो क्या करता है देखना। गौ मां के स्तन को मुख में लेकर के थुवी लगाता है। ये क्या है? ये बछड़ा की गौ मां को निज मन की खुश करने की एक साधना है। बछड़ा ऐसा करता है, मुख में लेकर के स्तन थुवी लगाता है और क्या करता है? पूंछ हिलाता है। ये बछड़ा की साधना है गौ मां को निज मन से खुश करने की। और क्या करता है? गौ मां के अंग से अंग स्पर्श करता है। इन साधना को लेकर के गौ मां बछड़ा पर निजमन से खुश होती, तब पहुंचते, तब दूध की वर्षा करती है, तब बछड़ा की तिरुपति होती है। ऐसे ही गुरु महाराज संत मन से सफर खुश रहते हैं, किसी पर नाराज नहीं होते। निज मन की खुशी कल्याण करते, मन की खुशी नहीं। मन से जब गुरु महाराज खुश है कल्याण नहीं,
निज मन से खुश हो जाए। निज मन की खुशी ही मुमुक्षु का कल्याण करती, उद्धार करती है। सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी का प्रसंग है। गुरु महाराज निज मन से जिस जिज्ञासु पर खुश हो जावे, उनका बिना भजन ही बिना साधना ही मुक्ति मोक्ष हो जाए। कैसो राम मेहर सदगुरु की प्रेम उमंग घट आवे, इस भी दिन हमने अंसर जागे, हंस आद घर जावे। मेहर कर दो, निज मन की खुशी कह दो, एक ही बात है। हाँ, बड़ा सुंदर प्रसंग है। कालंदार सर्व सेज में किसी को काट जावे तो उनका इलाज, उनका उपचार है। पर गुस्सा में आकर के किसी को काट जावे, उनका फिर कोई इलाज को उपचार नहीं, उनको मरना ही पड़े। प्रसंग ध्यान देना। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, गुस्सा में आकर के कालंदार सब किसको काट जावे, उनको मरना पड़े, और गुरु महाराज जिस ईश्वर पर खुश हो जावे, उनका कल्याण होकर के रहे। ऐसी गुरुवाणी कहते हैं। दुर्वासा मुनि द्रौपदी पर निजमन से खुश हो, प्रसन्न हो। मांग द्रौपदी मांग, कोई आशीर्वाद मांग। द्रौपदी ने आशीर्वाद मांगा नहीं है, बिना मांगे निज मन से खुश है, आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? मैं गिणिया तारे निनाणो लेके, एक एक गाँव रे आले। मैं गिणिया तारे निनाणो लेके, एक एक गाँव रे आले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। राम गुरुदेव जी महाराज। दरबार मुनि ने बिना मांगे आशीर्वाद दिया। द्रौपदी ने मांगा नहीं है, मांगने पर आशीर्वाद दिया जाता है, उनमें वो पराक्रम नहीं होता है। मांगने पर आशीर्वाद देते, उनमें सकामता रहती है। सकामता बिना मांगे उनमें निष्कामता होती है। द्रौपदी ने मांगा नहीं है, फिर भी द्रौपदी को दुर्वासा मुनि ने कहा, द्रौपदी मैं घड़िया तार निनानो लेखे, एक एक का हो अलेख। एक एक धागा के बदले में तुमको अनंत का चीर मिलेगा। और मिला। कब? जब दुशासन चीर खींचने लगा। और दुशासन कितना बलवान था, शास्त्र कहते हैं 1000 हाथियों का उनमें बल था, ताकत। एक हाथी में कितनी ताकत होती है? 1000 हाथियों का बल था, ताकत थी। इतना बलवान व्यक्ति चीर को खींचते खींचते मूर्छित होकर के गिर गया, चीर फुटाई नहीं। वो संत सेवा, गुरु सेवा का प्रताप था, और वो भाव से सेवा की थी। बोलो, लुटाया उन्होंने, लुटाया है, कंजूसी नहीं की, अपना वस्त्र ही दे दिया, फिर क्या देना रहा। कितने दातारी की उन्होंने,
बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। संसारी लोगों में संसार के लिए करने में कुंजूसी कर लो चलेगा, पर जब अपना उद्धार के लिए कल्याण के लिए करने का समय आवे तो खुद आतारी करो। बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई। भाव से की हुई साधना थोड़ी सी भी बहुत सिद्धि देती है। बिना भाव कितना करने पर तुझ सिद्धि मिलती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कितना ही स्टो कीड़ो रे मेहंदी रो बोरा रो, भाव कम हुए तो कितना ही बेचने पर कितनी रकम भी ले रहे, कितना नफा भी ले रहे, और भाव बढ़ गया तो थोड़ा हुआ तो खूब नफो मिल जाए। नफो नहीं वस्तु में नफो भाव में होई, भाव भी होना कृष्ण दास बेटा है पूंजी को। भाव से थोड़ा सा किया कितनी सिद्धि मिली। द्रौपदी ने केवल अपना है थोड़ा सा चीज। दादू दयाल जी महाराज ने भगवान बुद्धल को 1 पैसा भेंट किया। 1 पैसा कितना होता है? 1 पैसा। पैसो चावल दो वटी खेद दना को जो, पैसो चावल दो वटी खेद दना को जोई, बकना पूजा साध को लाभ गणेरा हो, बकना पूजा साधु को लाभ गणेरा। बोलो राम जी महाराज। पैसो दादू दयाल जी महाराज भगवान बुद्धल को 1 पैसा भेंट करियो। इतना ही उनके पास था, वो भी लुटाया। दादू जी बालक अवस्था थी। कबीर साहब जब सतलोक की यात्रा की तैयारी करने लगे तो बुद्धल नाम की एक विपर था, ब्राह्मण था। वो योग से कबीर साहब के पास पहुंच गए। कबीर साहब को सतलोक जाना था। कबीर साहब के पास में एक ज्ञान गोटका था। बोले बाबा इस ज्ञान गोटका को संभाल रखना। 100 साल के बाद अहमदाबाद में दादू नाम का एक बालक होगा, उनको ये दे देना। भगवान बुद्धल बोले महाराज जी 100 साल की तो अभी हमारी आयु है, 100 साल के बाद हाँ आप ऐसे ही रहोगे। कबीर साहब सतलोक यात्रा की। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 100 साल से कुछ समय बेसे बीत गया और भगवान बुद्ध को बात याद आई। कबीर साहब ने कोई हमको ज्ञान गुटका दिया है, जो जिसको देना है उनको मैं दे जाऊं। बुद्धल भगवान अहमदाबाद पहुंचे। दादू दयाल जी महाराज को प्रथम दर्शन हुआ। नंगर अहमदाबाद में भगवत बुद्धल हो, बालपण है दर्शन दिया दादू भज तू मोहे। जब भगवान बुद्धल पहुंचते हैं 5-10-20 बालक खेल रहे थे, छोटे छोटे बालक, उनके साथ में दादू दयाल जी महाराज खेल रहे थे। भगवान बुद्धल का ऐसा भयंकर रूप दे करके बालक भयभीत होकर सब भागे और दादू दयाल जी महाराज सामने आए, प्रणाम किया। प्रसंग ध्यान देना है। काल का जीव है वो संतों से डरता भागता है, संतानों को जीव वो सामने जावे। सिंह ने दे फिर भेड़ा भागे, बड़े सिंह रो बच्चे थोड़े भागे, वो तो सामने जावे। बोलो राम।
दादू दयाल जी महाराज सामने गए, प्रणाम किया और एक पैसा चरणों में भेंट किया। गुरु महाराज मिले, संत मिले तो खाली हाथ प्रणाम न करो, ये गुरु मर्यादा है। गुरुद्वारे, ठाकुर द्वारे, राज द्वारे कभी रीते हाथ खाली हाथ न जाओ। जितना ना हो सके उतना पेट पे जाकर के फिर प्रणाम करो। भगवान के मंदिर में जाओ तो वहां भी खाली हाथ नहीं और कुछ अर्पण करो। रात द्वारे, ये पहले जमाना की बात है, ठाकुर लोगों का राज था, जब राज दरबार में जाते उनके कुछ निजराना लेकर के जाते थे, ये उनका सम्मान स्वागत था। तो दादू दयाल जी महाराज भगवान बुजुर्ग के चरणों में पैसा भेंट किया। भगवान बुजुर्ग ने कहा, दादू इनकी कोई प्रसाद ले आओ बेटा। दादू दयाल जी महाराज पहुंचे, एक पान बीड़ा लेकर के आए, ला करके अर्पण किया। भगवान बुजुर्ग ने उन पान बीड़ा को चबाया, उनकी वो पीक जो निकली तो भगवान बुजुर्ग ने कहा, दादू मैं इनको कहाँ डालूं, कहाँ थूकूं? उसको ध्यान देना है। दादू दयाल ने अपना मुख खोला, इनमें संतों की जुटन नहीं होती है, संतों की महाप्रसाद होती है और बड़भागी को मिलती है। महाप्रसाद देवा को दुर्लभ संत सदा ही पावे, दूसरी जीव दुरंत का घेरिया मिथ्या जन्म गवाए। मुख खोला, वो पीक मुख में थूक दिया, थूकते ही तिरकाल दर्शी हो गए। वो ज्ञान गुटका मांग लिया, लाओ हमारा ज्ञान गुटका लाओ। इस प्रसंग के श्रवण करने से ऐसा अनुभव होता है कि कबीर साहब का दादू दयाल जी महाराज का अवतार माना गया है। कबीर साहब ही दादू दयाल जी बनकर के आए हैं। मेरा ज्ञान को डलाओ, इनको क्या अर्थ करे? कबीर साहब तो दे दियो, वो मांगे, इनका अर्थ यही होगा। कबीर साहब ही दादू दयाल जी बन करके आए। फिर आगे जाकर के दादू दयाल जी महाराज दरियाव जी महाराज बन करके आए। दिल विच दादू प्रगटिया काया, बीच कबीर, दोनों बीच दरिया में जा सुखिया शुद्ध शरीर। बोलो राम। एक पैसा भेंट का जिनमें तिल काल दर्शे हुए। पैसो चावल दो रोटी। सुदामा जी महाराज ने भगवान कृष्ण के 2 मुट्ठी चावल भेंट किया, जिनके उनकी सुदामा पूरी बसी लंका जैसी। बोलो राम। 2 मुट्ठी कबीर साहब संतों को अपने 2 मुट्ठी यानी वस्त्र भेंट किया। कबीर साहब वस्त्र बुनते थे, वस्त्र बनाते थे, तो उनसे अपना भी निर्वाह करते और बाकी संत सेवा में खर्च करते। वस्त्र भेंट किया, उन सेवा के प्रताप से भगवान केशव बंजारा का रूप लेकर के बाल भर लेकर के आए, भोजन मिठाइयाँ का, और कबीर साहब के आश्रम में भंडारा की व्यवस्था की। पैसो चावल 2 रोटी खेत धना को जोए। धनाजी महाराज का उदाहरण दिया है। धनाजी बीज बोने के लिए खेत में जा रहे थे, वो बीज दूसरों से उधार ले आए, घर में नहीं था, गरीब थे, किसी से उधार लेकर के आए। वापस जब नहीं पे आएगी तो हम आपका वापस वसूल, दूना चौगुना वसूल कर देंगे, ऐसा वादा देकर वो बीज लाए। रास्ता में संत मिल गए। कैसा उन लोगों का भाव था। बीज मांग करके लाए और उन्हीं बीज का भोजन बनाया, संतों को जिमाया। अब खेत में क्या वो है? संतों के पास में तुम्बा था, बीज तुम्बा का, और दाना ये तुम्बा बीज हो। संतों के दिया हुआ वो तुम्बा का बीज बोया। भाई तुम्हारे मैंने हीरा पना नहीं बीजा महाराज।
इस सेवा का प्रताप बताओ। दादू दयाल जी महाराज के शिष्य बकना जी ब्राह्मण की वाणी का प्रसंग है। पैसो चावल दोटी खेत धना को जोई, बकना पूजा साध को लाभ घड़ेरा होई। संत सेवा का लाभ ही लाभ है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भाव से सेवा, भाव से कंजूसी नहीं हो। हमारे गुरुदेव फरमाते थे, किसान खेती में बीज बोने में कंजूसी करता है, उनको हसल फसल नहीं मिलता है। और जिज्ञासु गुरु सेवा में कंजूसी करता है, उनको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलती है। बोलो रहा। किसान खेती में बीज में कंजूसी करे, सस्तो बीज लावे और कोई बीज थोड़ा थोड़ा दाना छोड़े, भूमि कहीं दे। खूब कीमती बीज लावे, बीज में कंजूसी नहीं करे, खूब कृष्ण कमावे और रात्रि में भी भूमि को बीज दान कर देवे, तो कितनी नेप आती है। कितना वो किसान गाढ़ा बिरला है और वही कंजूसी करे तो कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही जिज्ञासु गुरु सेवा में कंजूसी करता है, उनको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलती। किसान खेती में बीज उगने में कंजूसी करता, उनको पोषण हासिल नहीं मिलता। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भाव से सेवा, भाव से सत्संग हो, भाव से पाठ पूजा हो, भाव से सुमिरन हो, भाव से प्रणाम हो। बोलो राम। जितना भाव होगा उतना ही अपना लाभ होगा भाई। संत जन जब घर भाव धरे, संत कहाँ आते हैं? जिन लोगों के जीवन में भाव भक्ति, वहां संत आते हैं भाई। भाव भक्ति वहां संत नहीं आते हैं। साधु जहीं संचरे जहाँ धर्म की सीर, सुखा सरवर संत दास हंस बैठे ने तीर। संग सुरसरी संत दास चले भुजंगी चाल, जहाँ जहाँ खेड़े नीसरे ता ता करे निहाल। संत की चाल कैसे है? संत कैसे है? सुसरी गंगा नदी के जैसे। और वो चलती कैसी? गंगा कैसे चलती है? भुजंगी। भुजंग के सर्व सीधा नहीं चलता, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ऐसे गंगा भी सीधी नहीं गई है, टेढ़ी मेढ़ी, जिधर से उनको गति मिली है ऐसे वो निकली है। जिस गांव से, जिन क्षेत्र से निकली है, उस सबको न्याल करती गई है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से। जहां से गंगा निकली वहां जल का कोई अभाव नहीं, अकाल का कोई डर नहीं, और उनमें नाना भाव से जिनको मुक्ति प्रदान करती है, न्याल करती है। जहां जहां खेड़े निसरे ता करे निहाल। सिद्ध सुधारे दे आपने संत सुधारे दे, भूमि पवित्र संत दाजा संत चरण परवेश। संत जन जब घर पाव धरे रे, धन्य दिवस ही घड़ी मोहरत, जहाँ क्षण दृष्टि पड़े रे। संत जन जब घर पाव धरे रे, जब संतों का अपने घर में चरण पड़ता है, सब विघ्नों का निवारण, सब चले जाते हैं। अपने संत घर में आवे, नाम का संकीर्तन कर जावे, गुरु वाणी की हाँ गर्जना कर जावे, सब विघ्नों का निवारण। आनंद ही आनंद। जिन घर में बिल्ली आ जावे, थोड़ी घूम जावे, फिर जावे, छुआ सब गायब हो जावे, छुआ नहीं रह सकता। घटी हुई घटना है। अपने रामधाम खेजरा जी में जो भगत लावे लोग नाच गाते हैं, आते हैं, नाच खूब रहता है, तो नाच वे जब छुआ वही है, बहुत छुआ वे गया, खूब नुकसान करता, खूब बिगाड़ो करता है। सेज में एक बिल्ली भाई आएगा, सेज में मैं लाया कोई वो नहीं आना, सेज में आया कहीं कटो घूमता फिरता। बिल्ली भाई जी आया, उन्हें कहीं रखने गया जगह मैंने उन्हें रहे वो गया, बात कट गया, एक ही नहीं रही हो। बोलो राम। ऐसी जहां संत पधार जो अपने घर आंगन में, सब विघ्नों का निवारण। आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल।
संत जन जब घर पाव धरे रे, धन्य दिवस सोही घड़ी मोहर जहाँ सण दृष्टि पड़े रे। संत की नजर लागे भाई, एक साधारण व्यक्ति भी नजर लागे, वो नुकसान कर दे, बीमारी खड़ी कर दे, नजर में ऐसी ताकत पत्थर को तोड़ दे, उपाधि भी बीमारी कर दे, ऐसी उनमें शक्ति है नजर में। पर संत की जो नजर जिन पर पड़े उनका पाप ताप संताप की निवृत्ति हो जावे, आनंद आनंद हो जावे, मंगल ही मंगल हो जावे। संत की भी नजर लागे भाई, धन्य दिवस सोही घड़ी मोहर जहाँ क्षण दृष्टि पड़े, जिस क्षण में संत की जहाँ दृष्टि पड़ती है वह मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद होता है। हमारे गुरुदेव फरमाते थे, लोगों ने भाव ऐसा कि महाराज हमारे घर चलो, घर चलो। बाबू जी फरमाते घर उठ जाने की जरूरत कौन, संतानी नजर चली जावे, संत पहुंच गया, उठे उठा आनंदी मंगली मंगल है। बोलो राम। सूर्य थाने घर में थोड़ा ही आवे रे, सूर्य कटे कितना ऊंचा है, घर में अंधकार कह जावे, सूर्य की किरण पहुंचे यहाँ, इन किरण का प्रताप अंधकार चले जावे। ऐसी संत की दृष्टि है सूर्य की किरण जैसी है, जहाँ दृष्टि पड़े मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद, जहाँ क्षण दृष्टि पड़े रहे। अति आनंद भयो मन मेरे, विकसत अंग भरे रे। संत का दर्शन से आनंद आनंद हुआ, खुशी प्रसन्नता, ये कल्याण का चिन्ह है भाई बहनों। जब संत मिले दिल में खुशी हुए, प्रसन्नता होवे, तो समझना हमारा उद्धार होने वाला है, कल्याण होने वाला है। धर्मदास जी महाराज सदगुरु कबीर साहब की शरण गए और प्रार्थना की निवेदन किया, गुरुदेव हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, ये हम कैसे अनुभव करें कि अब हमारा उद्धार में कोई संदेह नहीं है। तो कबीर साहब ने यही कहा, धर्मदास जब जीवन में ऐसी घटना घटे तो अनुभव करना कि अब हमारा उद्धार में कोई संदेह नहीं। कैसी घटना? परतम प्रेम अंग में आवे, साधु देख कर सन्मुख ध्यान। प्रथम प्रेम अंग में आवे, साधु देख कर सन्मुख ध्यान। संत का दर्शन होते दिल में बड़ी खुशी हो, बड़ी प्रसन्नता हो, हर्ष हो, दिल खिल जावे, रोमांच हो जाए। ये कल्याण का चिन्ह है भाई बहनों। एक दफे जीवन में ऐसी किसी के जीवन में घटना घट जावे, गुरु महाराज का दर्शन करते समय, वाणी प्रसन्न सुनते समय एक दफे ऐसी घटना घट जावे। कैसी? जाग्यो नाम रोम थरराया, जगत केवल पासी। लाखों खून गुना हो जावे तो मीन खा धन पासी। एक दफे ऐसी घटना घट जावे तो समझ लो मनुष्य का पट्टा मिल गया है, यो जीव दूसरी योनि में नहीं भटकेगा, मनुष्य ही पाएगा, फिर आगे जाकर के अपना उद्धार कल्याण करेगा। बोलो राम। तो प्रथम प्रेम अंग में आवे और साधु देकर सन्मुख ध्यावे। बड़ा सुंदर प्रश्न है, ये कल्याण का चिन्ह है। संतों को देखते हैं नाराजगी वे है, दिल में दुख वे है, द्वेष वे है, लेकिन नरक में जाने और समय आए हुए है। जिनके दिल में ऐसा होवे तो समझ लो नरक में आयोड़ो जीव बटी वापस करती वे ही। नरक कुंड को भोग मनुस्तन धरत है, सो सुन मुड घिवार भगत सु अड़त है। नरक कुंड को जीव आयोड़ा जकार अपरचे बतायो है। नरक कुंड को भोग मनुस्तन धरत है, सो सुन उनमें मुड़ता रहे, गेवार पड़ो रही, मूर्ख पड़ो रही, और संतों ने निंदा करी, बुराई करी, राग द्वेष करी। बोलो राम। वाद विवाद करी,
तो समझनो और जीव नरगों आयोड़ो है, तो अब नरक में जाने की इनकी तैयारी है। और संत मिलते दिल में खुशी हो, प्रसन्नता होवे, समझना ये जीव अपना उद्धार करेगा, कल्याण करेगा, ये चिन्ह बताया है। अति आनंद भयो मन मेरे, भिक्षुत अंग भरे रे, कर दंडोत परिक्रमा कीने, नक्षक अंग ठरे रे। कई झाला से जीव जल रहा था, शीतल था भाई, शांति बोलो। कई अग्नियां है व्यक्ति को जलाती है, एक अग्नि वो है जो ऊपर से जलाती है, कई अग्नियां ऐसी जो अंदर से जलाती है। कामा अग्नि अंदर से जलाती है, लोभ अग्नि अंदर से जलाती है, क्रोध अग्नि अंदर से जलाती है, राग द्वेष की अग्नि अंदर से जलाती है। बोलो। तो महापुरुषों का दर्शन मात्र से इन अग्नियों के ज्वाला समाप्त हो जाती है। कर दंडोत परिक्रमा कीनी, नक्षक अंग ठरे रे, संत जन जब घर पाव धरे रे। बेनती बहुत करी ता आगे, अपने घर लाने के लिए विनती करे, प्रार्थना करे, करुणा करे। बिनती बहुत करी तीन आगे, दीन भजन उचरे रे, होई प्रसन्न भवन में आए, पावन धाम करे। संत खुश होकर के भवन में आवे, अपने आंगन में आवे, वो धाम वो भवन पावन पवित्र हो जावे, शुद्ध हो जावे। चरण मधोई चरणामत लिया, पूर्व पाप गढ़े रे। पहला जन्म का पाप है, ये पाप जो कहते हैं नष्ट हो जावे महापुरुषों का चरणामत लेने से। बोलो राम। वेद की दी हुई औषधि को हम सेवन करते पीते हैं तो क्या करते वो औषधि अपने अंदर के रोगों की निवृत्ति कर देती है, शरीर में निरोगता आ जाती है। संतों के चरणों का सेवन करने से, चरणामृत का सेवन करने से सब पापों की निवृत्ति हो जाए। चरण धो चरणामृत लिया, पूर्व पाप घड़े रे, सुंदर दहा संतों का दर्शन, कार्य सकल सरे रे। संत जन जब घर पाव धरे, सकल कार्य सिद्ध, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, मुक्ति मोक्ष हो जावे, मनुष्य जीवन सफल हो जावे। संत जन जब घर पाव धरे, अपने घर में वाणी जी महाराज की पूजा रखो, संध्या वंदना करो, आरती स्तुति करो, दंडोत प्रणाम करो। जिस घर में वाणी जी महाराज की पूजा है उन घर में सिद्धि का वास रहता है, लक्ष्मी का वास रहता है। लक्ष्मी संतों के चरणों की दासी कहलाती है। बोलो रहो। दरियाव जी महाराज जी विराट उस समय की बात है, लक्ष्मी जी दरियाव जी महाराज की सेवा में आए। नाज की कोटी थी, कोटी में वो लक्ष्मी जी प्रवेश हुए। तो भंडारा चलता, उन कोटी में नाज निकालता, भोजन बनाता। कई दिन बह गया। एक दिन दरियाव जी महाराज पूछ रहे, भाई इतना दिन सु भंडारा भोजन चले थे, नाज कटू लाओ रे राव जी कोटी में। महाराज के कोटी में थोड़ा सो नाज हो, कितना समय सो भंडारा चले है। संत को शंका हुई, वे जाए कोटे ऊपर ढकना दूर देखे आगे लक्ष्मी जी विराजिया ध्यान में। आप जी आप, मैं आपकी सेवा में आयो, भगवान भेजिए मैंने। बोलो राम राम। दरिया जी मेरा प्रार्थना किया, आपको स्वागत है, सम्मान है, पर आप मेरे शिष्य है, घर का राम जी मेरा नागौर वास करे, वो बड़ो संतान और सेवक है, आप बटे पधारो लक्ष्मी जी। बड़ो आप रोड स्वागत वे ही, सम्मान वे ही,
प्रसंग पर ध्यान देना। संत लोग ही लक्ष्मी जो सम्मान करे, बाकी जगतरा लोग मेरे हाथा में हो तो फजीती करे लक्ष्मी जो, दारू में, व्यभिचार में, लड़ाई में, दंगा में, ऐसे जो कि लक्ष्मी को अपमान करे, तिरस्कार करे, और भक्तों के हाथ में लक्ष्मी आवे, ऐसे सत्संग कार्य में, शुभ कार्य में, परमार्थ में खर्च करे, ये लक्ष्मी का सम्मान है। बोलो राम राम। वहां पधारो। दरिया जी महाराज जी 1100 लक्ष्मी जी फिर नागौर हरकराम जी महाराज तिजोरी में जायपुरा निवास करो। हरकराम जी महाराज आश्रम में इतने संतों की सेवा होती है कि राम बोलो आश्रम है बड़ में की दिन हो तो बड़ो कड़ाव है। मैंने कड़ा में खड़ो जो तो अपनो सिर नहीं देखी, इतनो बड़ो कड़ा, हमेशा कड़ा भरभरों में भोजन बनावता, कितो लोगों ने भोजन है तो ये कड़ा में बने कितना लोग जिम जा, ये छोटी कड़ा में जो तो 200-3,000 तो लोग जिमा भोजन करो, कितो बनाओ तो लापी कितनी बनाओ, थोड़ी कड़ाई में बनाओ, कितने लोगों ने भोजन हो जावे, तो इतना बड़ो कड़ा में भोजन तो कितने लोगों ने भोजन है तो वो लक्ष्मी जरा प्रभाव। बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। रिद्धि सीधी जारी टेल करत है, दासी रो भे संत धन दिन दिन संत बसे हो देश। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जहाँ वाणी जी महाराज की पूजा होती है, भजन होता है, गुरु धर्म का पालन होता है, उन घर में लक्ष्मी रो वास रहे, उन घर में सदा दीपावली रो त्योहार रहे। आप सब गुरुमुखी भाई बहन हो, अपने घर में सदा दीपावली हो, शांति हो। शांति का नाम दीपावली है, अशांति का नाम ही होली है। सदा दिवाली संत के आठों फेर आनंद। संत यानी सजन लोगों के जीवन में सदा दीपावली रहती है। संसारी लोगों की दीपावली साल में एक दिन आवे और बेली कदी होली हो जावे, बड़े भोजन पड़ियो रहे, आपस में लड़ा झगड़ा हो जावे, बहुत बार ऐसा देखते हैं। पर जो सजन भाई बहन है, इन घर में सदा दीपावली रहे, सदा प्रसन्न, सदा खुशी। भाई भाइयों में आपस में प्रेम स्नेह हो, माता पिता के घर में सेवा हो, आदर और सम्मान हो, पति पत्नी के आपस में बड़ा भाव प्रेम हो, देना जैसन में अपना बड़ा स्नेह हो, तो समझना इस घर में दीपावली का त्योहार है। इन घर में लक्ष्मी का वास है। बोलो राम। लक्ष्मी का दो रूप है, एक लक्ष्मी एक कुलक्ष्मी। कई लोगों के घर में कुलक्ष्मी रो वास रहे, कई घर में लक्ष्मी रो वास रहे। उन घर वातावरण से आप अनुभव कर सका, इन घर में लक्ष्मी रो वास, इन घर में कुलक्ष्मी रो वास। बोलो राम। जिन घर में साधु संतों का आवागमन है, सत्संग होवे, जिन घर में वाणी जी महाराज की पूजा होवे, जिन घर में कोई नशा पता नहीं है, सब लोगों के अपने बड़ो प्रेम व्यवहार मर्यादा है, समझना ये घर में लक्ष्मी को वास है। जिन घरों में लोग भाई भाई लड़ता रहे, देराना जेठा लड़ते रहे, जिन घरों में नशा पता करे, बड़ी जगह संतानाओं काम ही गई है, लेकिन घर में कुलक्ष्मी रो वास है। लक्ष्मी कीर्ति दिलावे और कुलक्ष्मी फजीती करावे। बोलो राम। अपने घर में वाणजी महाराज की पूजा करो। दूसरा आन भाटा पुत्र ने पूजो। राम जी महाराज की पूजा होगी तो अंत में राम जी की तरफ अपनी गति होगी। आन की पूजा करो तो अंत में आन की तरफ जाओगे। प्रसंग ध्यान देना। जिनका हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उधर अपने जीव की गति रहती है और अंत में जीव उधर ही जाता है। प्रसंग ध्यान देना कि जीवन में कितनी आपत्ति आवे, विपदा संकट आवे, आन पूजा नहीं करो, औरों की तरफ नहीं जाओ। भक्ति हमारी प्रतिबद्धता हो है। बोलो हम घबरा जाते हैं, लोगों के बेखा में आकर भयभीत हो जाते हैं। प्रसंग ध्यान देना है।
निष्ठा रखो, आस्था रखो। सुख दुख आने पड़े कोई भारी, हर्ष शोक मत आनो, ज्ञान समझ से मन समझाओ, होनहार सब जानो। कभी सुख आवे, कभी दुख आवे, कभी हानि होवे, कभी लाभ होवे, कभी बीमारी आ जाए, कभी निरोगता आ जाए, ऐसा होता है प्रारब्ध को लेकर के। घबराना क्या है? बोलो राम। घर में कई बुद्धिजीव जन्म जावे, कई गेला जन्म जावे। और पुरुषों को ध्यान देना, ये जीवों का प्रारब्ध है। नहीं थे फलाना ने पूजा हुआ नहीं, मैं देवता ने कोने बजा था बूढ़ो जन्मियो। बोलो राम। मैंने पूजना हम दोनों यही हो। बोलो राम, बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रश्न है। कई लोग बुढ़ जावे फटारा को ना एक तू तोड़ दीजिए भाव जी। हमारे गुरु महाराज फरमाते थे, आन भी पुत्र देवे बेटा देवे, और संत भी वचन सो कृपा कर देवे। आन रे पास में अधोगतिरा जीव रेवे, उड़ जाए बेने पूजा करे बेनो मांगे जन्म, अधोगति जीवन जा रहे एने जा जन्म ले तो अधोगति जन्म ले वो केड़ो जन्मे? फूफा देव नालो जन्मे, धक्का मारने वालों जन्मे, विघ्नकारो जन्मे। महाराज घर का नहीं, पड़ोसन हुकी कुंदरे मुंदे मोइलाना हुकी नहीं मुंदे एड़ा जन्मे। कई लोग आंध्रा दियोड़ा और संतान कर जीव रहे साधु जीव तो बेटा जाओ वो सपो जन्मे, संत जन्मे, सती सूरदानी जन्मे, खुदरो कल्याण करे, परिवार को कल्याण करे, कुटुंब को कल्याण करे। बोलो राव रे, मांगो तो परमात्मा से मांगो रे, उनमें कहीं कमी उठे तो दूसरा मुटेरा मांगो, टिकड़ा मांगो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी पुर सत्याग मांगे कोर कोर रे। पुरुषों थाल मुंडा पड़े जो ना टुकड़ा टेरा मांगो तो फिर कितनी भूल है। परमात्मा ऐसा सामर्थ्य देने वाला, जिनको हम अन्न से याचना करते पूछते हैं, उनको मांगते हैं, क्या मिलेगा? भ्रष्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, कहे कबीर वो जीवड़ो पढ़े 84 खान। बोलो राम। 100 वर्षा भक्ति की, गुरु भक्ति की, केवली भक्ति की, पतिव्रता भक्ति की, और एक दिन आन के पूजा कर ली, सब निष्फल हुई। भक्ति हमारी पतिव्रता हो, जीवन भर पतिव्रताओं का पालन करे माता बहना, और एक दिन पर पुरुष का संग लेके वो पतिव्रता रही। दिन भर भूख मरे, उपास करे, और संध्या काल के 2-4 कणों का जीम ले, तो क्या उपास रहा? उपास टूट गया। ऐसी 100 वर्षा से भक्ति की, एक दिन आन की पूजा कर ली, भाड़ा पितरों की पूजा कर ली, कटी भोपा बेरों के चलियो गयो, निष्फल होगी सब। बोलो राम। भाई बहनों, मंदिर कोई दर्शन में जावे, लेन में खड़ो रहना पड़े। 2-4 लोग आड़ा रहे, लेन में बाहर निकल गयो तो फटे नंबर मिले, 5 थे लार जानो पड़े। आ गति में जीव रही, परमात्मा के दर्शन के निकट निकट जावे, गुरु भक्ति से, साधना से, केवल भक्ति से, और आन पूजा कर देख लो लेन में निकल गया है, अब पीछे जाओ, नई साधना शुरू करो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब गुरुमुखी भाई बहन हो, साधना थोड़ी करो चले, भजन थोड़ा करो, पर रेणे खरी हो। बोलो राम। भजन की तो नहीं करे, रेणे तो सब निष्फल हो जाए। अरे थोड़ो ही कमाओ, खर्चो कम करो, तो कमाओ जितनी वसूल होते रहे, संचय होते रहे, बेड़ो होते रहे, और कितने कमाए उड़ाए दे तो फिर कहीं कमाए अर्थ ही हो। भजन थोड़े करो चलेगा, साधना थोड़ी करो चलेगा, रेणे हमारी खरी हो। ढाबा डोलने हो भाई बहन। बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री लाल जी बड़ो भाव, बड़ो प्रेम सब परिवार को
आप लोगों